नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं जून महीना कैसा रहेगा। जून महीना कन्या राशि और लग्न के लिए बात करेंगे। देखिए, जून महीना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि जून में बहुत सारा इम्पोर्टेंट एक इफ़ेक्ट होने जा रहा है। जून में आपके लिए एक तो मंगल से राहु का कॉम्बिनेशन ब्रेक हो रहा है। मंगल ट्रांजिट करेंगे 1 जून को, तो 1 जून का ट्रांजिट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1 जून से ही पूरा महीना जो शुरू हो रहा है उसी में आपके लिए लाभदायी एक सिचुएशन हो रही है। मंगल का ये ट्रांजिट बहुत मायने से इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है समझते हैं। मंगल जो है वो कन्या लग्न और राशि के लिए जो स्थान के हिसाब से कहें तो वो आपका अष्टम भाव का मालिक है, और आपका थर्ड हाउस जो कि आपका साहस, पराक्रम, ब्रदर सिस्टर, पब्लिक रिलेशन, एचआर, मीडिया, ये सब का मालिक है, इंटरेक्शन। और मंगल राहु के साथ अभी चल रहा है, और 1 जून तक वो राहु के साथ है। तो आपका ये सारे सिचुएशन में नेगेटिव इफेक्ट चल रहा है। आप लोगों से इंटरेक्शन में नेगेटिव हो रहे हैं, यहाँ सामने से नेगेटिव रिस्पांस मिल रहा है। ब्रदर सिस्टर के साथ आपके रिलेशन बॉन्डिंग में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। आपको जो बेनिफिट वहाँ से मिलना चाहिए उनकी ओर से वो नहीं मिल रहा है। उनके साथ जॉइंट वेंचर में कुछ किया है तो प्रॉब्लम्स है। एचआर में आप हैं तो आपको स्ट्रेस लग रहा है अभी। तो ये मीडिया वाले हैं आप, तो आपको स्ट्रेस लग रहा है। चाहे देखिए काम चल रहा है, लेकिन काम का ही स्ट्रेस हो रहा है कि आपको बहुत भागना पड़ रहा है, बहुत सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें आपको 1 जून तक होगी। उसके बाद मंगल का ट्रांजिट, तो ये अंगारक योग पहले तो ब्रेक हो जाएगा ट्रांजिट से, सबसे बड़ा बेनिफिट वो है। अष्टम भाव में राहु है, अकेला रहेगा, वो आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। मंगल जहाँ जा रहा है वो मेष राशि है, उसकी अपनी राशि है, अपने घर में जा रहा है। वो आपका सॉरी, राहु सप्तम भाव में है, और वो आपके लिए जितना नेगेटिव था उतना कम हो जाएगा। और सप्तम भाव में राहु, मंगल आपके अष्टम भाव में चला जाएगा, तो अष्टम भाव में जो नेगेटिविटी है वो दूर हो जाएगी। पैतृक संपत्ति, पितृ, आपके सडन बेनिफिट्स, वो सारी चीज़ें। तो अष्टम भाव में मंगल का जाना, सप्तम भाव में राहु मंगल की जो स्थिति बनी हुई है वो ब्रेक हो जाना। और तीसरी चीज़, शनि जो आपके छठे भाव में है वो अष्टम भाव पे नीच दृष्टि किए हुए हैं मंगल के घर पे। तो वो नीच दृष्टि का जो संपूर्ण नेगेटिव इफेक्ट अष्टम भाव को लेके मिल रहा था, वहाँ आपका मंगल आने की वजह से वो अपने घर में आया, प्रोटेक्ट करेगा अपने घर को, तो नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। तो आपके लिए ये ज़बरदस्त बेनिफिशियल टाइम हो रहा है कि अष्टम भाव में जो नेगेटिविटी है वो ऑलमोस्ट 60% कम हो जाएगी। तो दिस इज़ द पॉजिटिव थिंग। अनदर थिंग इज़, मंगल की एक दृष्टि जो आपके तीसरे भाव में साहस, पराक्रम, ब्रदर सिस्टर, मीडिया, आपका पब्लिक रिलेशन, एचआर, जिसमें अभी स्ट्रेस चल रहा है, मैंने पहले कहा, वो ही स्थान पर मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ेगी, और वो मंगल का अपना घर है। तो वो जितना नेगेटिव अभी चल रहा है उससे ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा वो आपके लिए। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। मंगल आपके जीवन में सुख समृद्धि लेके आएगा। मंगल का ये ट्रांजिट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके नए साहस में वृद्धि होगी, सही दिशा में, सही जगह पर, सही लोगों के साथ आपकी एक अच्छे साहस में वृद्धि होगी, और ये आपके लिए बेनिफिट कराएगा। अच्छा, अष्टम भाव जो है वो पैतृक संपत्ति का है, तो वहाँ जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं वो सामने आएंगे, ऑलरेडी आ चुके हैं, और उसमें डिस्प्यूट्स हैं, प्रॉब्लम्स है, उसमें से मंगल फटाक से आपको निकालेगा कि भाई ये सब निकलो, प्रोग्रेस का टाइम है, यहाँ अटकना नहीं है, यहाँ रुके नहीं रहना है, फटाफट उसमें आप निर्णय लेंगे, सही दिशा में लेंगे और लाभ होगा। लेकिन फिर भी आप एक कैलकुलेशन कीजिएगा, राय लीजिएगा, और फिर निर्णय पे आइएगा। पैतृक संपत्ति से आपको जो प्रॉब्लम्स, लॉसेस, स्ट्रेस चल रहा है वो दूर हो जाएगा, और आपके लिए लाभ का समय शुरू हो रहा है। अचानक से धन संचय, धन वृद्धि वो शुरू हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि मंगल की एक दृष्टि आपके धन स्थान पर, सेकेंड हाउस पे भी पड़ेगी, और शुक्र उसका मालिक है, सही दिशा में सेविंग्स करवाएगा, क्योंकि शुक्र का ट्रांजिट भी अच्छा आपके लिए चल रहा है कर्म स्थान में और भाग्य और कर्म में। तो ये शुक्र आपके लिए बेनिफिशियल है, मंगल का लाभ मिल रहा है। तीसरी चीज़ क्या हो रही है कि गुरु 6 जून को उदित हो रहे हैं। अभी अस्त के चल रहे हैं, उनका जो बेनिफिट मिलना चाहिए था वो अभी आपको मिला नहीं है। तो गुरु का उदित होना, आपको उसकी दृष्टियों के लाभ जो अब तक नहीं मिले वो मिलना शुरू हो जाएगा, और वो भाग्य में उदित हो रहा है आपके भाग्य भुवन में। तो भाग्य में गुरु का ये उदित होना आपके लिए बहुत अच्छा है। आपके जीवन में भाग्योदय लेके आएगा गुरु, ये उदित होकर भाग्य से सपोर्ट मिलेगा, पिता का सपोर्ट मिलेगा, और गुरु के इस सपोर्ट से आपको जीवन में सुख समृद्धि की अनुभूति होगी। गुरु की दृष्टि मंगल की जहाँ अपने घर पे वृश्चिक पे, यानी कि तीसरे भाग भुवन पे जो दृष्टि है मंगल की, जहाँ मैंने कहा कि
ब्रदर सिस्टर है, साहस पराक्रम है, आपका पब्लिक रिलेशन है, HR, ये सब में जो स्ट्रेस अभी चल रहा है वहाँ गुरु की भी दृष्टि उदित होगी, आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगी। आपके जीवन में बहुत ही बड़ा लाभ, सुख, समृद्धि लेके आ रहा है। तो ये समय आपको लोगों से इंटरेक्शन करवाएगा, लोगों से जोड़ने में हेल्प करेगा, लोगों से आप जुड़ेंगे, बहुत सुख समृद्धि मिलेगी, सफलताएं मिलेगी। तो गुरु आपको ब्रदर सिस्टर के साथ जो प्रॉब्लम्स, अनबन, स्ट्रेस चल रहा है उससे भी थोड़ा बहुत अच्छा रिजल्ट देते हुए प्रोग्रेस की ओर ले जाएगा। तो आपके जीवन में ये बहुत अच्छी चीज़ हो रही है। दूसरी चीज़, आपके फर्स्ट हाउस में केतु बैठा है जो आपको स्ट्रेस दे रहा है, नेगेटिविटी दे रहा है, मन को कंट्रोल नहीं हो रहा है, मन पे आपका एक तरह से कंट्रोल ना होते हुए वहाँ पर बहुत सारा स्ट्रेस होने की वजह से आप डिप्रेशन की ओर जा रहे हैं। गुरु की ये दृष्टि का लाभ जो नहीं मिल रहा है वो अब मिलेगा। पॉजिटिविटी बढ़ेगी, सही निर्णय होने लगेंगे, सही दिशा में लोग आपको अप्रिसिएशन मिलेगा, सही दिशा में सही लोग मिलेंगे, सही दिशा मिलेगी, आपसे जुड़ेंगे लोग, आपकी तारीफ़ करेंगे, आपके लिए पॉजिटिविटी बढ़ेगी। सो आपके जीवन में जो स्ट्रेस है, नेगेटिविटी है, वो दूर होने लगेगी। और मंगल आपके लिए मंगलमय बहुत बड़ी चीज़ें करने वाला है। यहाँ आपको एक ध्यान देना है, मंगल जब ट्रांजिट कर रहा है तो मंगल की एक नीच दृष्टि पड़ेगी आपके 11th हाउस पे, सोर्स ऑफ इनकम पे। तो उसको लेके आपको कोई बड़े निर्णय नहीं लेने हैं। ध्यान रखना है कि मंगल का साहस पराक्रम करना है, लेकिन जो रूटीन चल रहा है, जो आपके जीवन में, मैं हमेशा कहता हूँ जो आपका काम चल रहा है उसको छोड़ के कुछ बड़ा करने की मत सोचिए। उसको हाथ में रख के जितना कुछ कर सकते हैं वो करना है तो कीजिए, लेकिन छोड़ के नहीं। मंगल यहाँ पर आपको साहस कराएगा, लेकिन जो है उसको छोड़ के नहीं करना, ये आपको ध्यान रखना है। गुरु आपको भाग्य का सपोर्ट दे रहा है। शनि यहाँ पर छठे भाव में है, जॉब छोड़ दूँ, ये आपके मन में काफ़ी समय से चल रहा है, या छूट गई है या फिर छोड़ने वाले हैं तो मत छोड़िएगा, ये आपको नहीं करना है। क्योंकि शनि कारक भाव में है, थोड़ा नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, थोड़ा आपको स्ट्रेस दे रहा है, लेकिन समय है, निकल जाएगा। और अच्छा समय शुरू यहाँ पर बाकी सब ग्रहों से हो रहा है। तो देखिए 6 जून के बाद गुरु की शुभ दृष्टि, मंगल का ये इफेक्ट, मिड ऑफ जून से आपके लिए जीवन में सुख समृद्धि वाला समय, और सूर्य का केंद्र भाव में आना और आपके कर्मस्थान में आना, वो मिड ऑफ जून से आ रहा है। तो भाग्य का सूर्य भी अच्छा है, केंद्र भाव में सूर्य आ रहा है कर्मस्थान में, वो भी अच्छा है। सरकार से, सरकारी नौकरी से, सरकार में आपके पैसे फंसे हैं, काम फंसा है, आपको ऑफर लेटर नहीं मिला है, वो सारी चीज़ें आपके लिए हो जाएगी। वहाँ से समय शुरू हो रहा है। तो जीवन में अच्छे समय की शुरुआत हो रही है, उसका वेट कीजिए, लाभ लीजिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। दूसरा यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है, तो राहु जो है उससे मंगल हट रहे हैं। तो सप्तम भाव जो आपका नेगेटिव हुआ था वो मंगल के जाने से नेगेटिविटी कम हो जाएगी, ख़त्म नहीं होगी। तो सप्तम भाव जो है वो लाइफ पार्टनर का है, बिजनेस पार्टनर का है। इसमें आपको ध्यान देना है कि भाई लाइफ पार्टनर चूज़ करने में, उनके लिए कोई बड़ा निर्णय लेने में, चाहे आप डिवोर्स लेना चाहते हैं तब भी नेगेटिव हो सकते हैं, चाहे आप शादी करना चाहते हैं तब भी नेगेटिव हो सकते हैं। सो बी केयरफुल, लोगों की राय लीजिए, समझिए, उसके बाद निर्णय लीजिए। उसी तरह बिजनेस में पार्टनरशिप नहीं करना चाहते हैं तो वहाँ भी पार्टनरशिप में करने से या छोड़ने से आपके पर्सनल चार्ट के ग्रह क्या इफ़ेक्ट दे रहे हैं, आपकी दशाएं क्या बोल रही है, उस हिसाब से सोच के चलिए। तो मैं कहूँगा कि नया इसमें बड़ा कुछ करना नहीं चाहिए। जहाँ राहु बैठा है सप्तम भाव में, पार्टनरशिप, लाइफ पार्टनर, वहाँ कोई बड़े निर्णय नहीं लेने हैं। लाइफ पार्टनर को लेके, उनकी हेल्थ को लेके, उनके साथ कोई डिस्टर्बेंस या डिस्टेंस चल रहा है उसको लेके कोई निर्णय मत, सीधा निर्णय पे मत आ जाइए। अभी राहु वहाँ बैठा है, क्लैरिटी करवाएगा, अपने आप चीज़ें होंगी, समय है, 1 साल वो वहाँ बैठने वाला है। सो आपको बड़े निर्णय नहीं लेना है। हाँ, आपको लाभ ही होगा कि उस स्थान का मालिक गुरु है, वो आपके भाग्य में उदित स्थिति में आपको लाभ कराएगा। उस स्थान से रिलेटेड जो भी निर्णय लेने वो गुरु के हिसाब से आपको मिलते जाएंगे। समय समय पर आपको सही रास्ता गुरु के हिसाब से मिलता जाएगा। राहु यहाँ आपको चाहता है कि भाई फटाक से मैंने ये बता दिया, यहाँ ये हो रहा है, निर्णय ले लीजिए, नहीं, जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेने हैं। सो ये मेजर पॉइंट्स है आपके लिए। ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, इसलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको तुरंत मेरे वीडियोस मिले और आपको लाभ हो। और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।